गोपीनाथ जी, पहले ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? हैं? उम्र 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 जो है 87। 87 के। और ये पार्किंसन की दिक्कत कब से शुरू हुई थी आपकी? ये तो 5-6 साल हो गए। 5-6 साल। और डायबिटीज भी है आपको? हाँ, डायबिटीज पहले से है। पहले से? पार्किंसन से बाद में हुआ। पहले पार्किंसंस पापा के हाथों में ट्रेमर्स आने शुरू हुए। अच्छा। तो वो एक सबसे पहला सिम्टम था। और फादर के जो बड़े ब्रदर हैं जो अब नहीं है, उनको भी हाथों में ट्रेमर्स काफ़ी थे। अच्छा। तो हमें ये लगा शायद ये हेरिडिटरी है, क्योंकि कुछ तो भी, क्योंकि वो ताऊजी को भी थे और पापा को भी आने शुरू हो गए थे। और ये करीब 7-8 साल पुरानी बात है। तो जैसे खाना खाने में और वो स्पिल होने लगा, गिरने जैसे चाय पीने में, पकड़ने को, कप को पकड़ने में, गर्म या ठंडा पकड़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी फादर। फिर मेरे को आपका मिला, तो आपके मैंने रिव्यूज़, टेस्टिमोनियल्स देखे इंटरनेट पे, तो मुझे लगा वाई नॉट, क्योंकि ये आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक का कॉम्बिनेशन है, तो वो सेफ़ है। मुझे लगा कि इस फादर की एज के हिसाब से भी जब एलोपैथिक काम नहीं कर रही है तो इसको भी एक ट्राई करके देख सकते हैं। तो फिर मैंने बात की, तो मेरी सबसे पहले डॉक्टर उज्ज्वल से बात हुई। उन्होंने फिर आपसे रेफरेंस दिया, बात कराई कि हम क्या क्या ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके क्या इफ़ेक्ट आएंगे और कितने दिनों में इसका इफ़ेक्ट आना शुरू होगा। तो हमने मार्च में स्टार्ट किया था। अब तो काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। आपकी जर्नी कैसी रही पार्किंसन में जब आप ट्रीटमेंट ढूंढ रहे थे? जर्नी, मैं कोविड के बाद काफ़ी ट्रेमर्स बढ़ गए, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स बढ़ने लगे। तो मैं एक न्यूरोफिजिशियंस के मिलना मैंने शुरू किया। फैमिली में कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे भी कंसल्ट किया। तो उनसे कंसल्ट करके जो न्यूरोफिजिशियन अच्छे थे उनको दिखाना शुरू किया। तो उन्होंने हमें, पहले फादर कोई मेडिसिन नहीं ले रहे थे पार्किंसंस के लिए, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होते थे, 3-4 घंटे के लिए। 3-4 घंटे के लिए। उसके बाद फिर वो ट्रेमर्स उसी पोजीशन में आ जाते थे, फिर वो ज़्यादा बढ़ जाते थे वो। अच्छा। कुछ टाइम के बाद फिर 1 से 1.5 साल पहले फादर को इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स भी होने लगे। डिस्किनेसिया जिसे कह सकते हैं, फेशियल मूवमेंट्स, टंग का बार बार बाहर आना, जो कि अभी आप देख रहे होंगे कि अभी तो नहीं है वो, मतलब काफ़ी कम हो गया पहले। और सर का हिलना, गर्दन का हिलना काफ़ी, शोल्डर्स का हिलना, ये भी काफ़ी स्टार्ट हो गया था। ऊपर नीचे हर समय ऐसे मूवमेंट होता रहता था शोल्डर्स का। तो फिर हमने थोड़ा सर्च करना शुरू किया। फिर दोबारा मैं और न्यूरोफिजिशियंस और उनसे भी मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कि इसका कोई ट्रीटमेंट एज सच तो नहीं है, आप सिर्फ डोजेस बढ़ा लीजिए तो वो आपको थोड़ा टाइम पीरियड के लिए रिलीफ मिलता है, फिर उसके बाद फिर वही स्टेटस हो जाता है। प्लस हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गए फादर को ना, चक्कर आना। अच्छा। और वो मतलब जो फादर ने कभी नहीं की लाइफ में, तो वो कुछ बहकी सी बातें, क्या हुआ, किसी को ना पहचानना लोगों को। हाँ, जैसे सिस्टर आई कौन है, या कोई और रिलेटिव आए, उनको पहचानना बंद कर दिया था। तो मार्च के जब हमने शुरू किए थे, हमें रिजल्ट कितने टाइम में मिल गए थे? 2nd मंथ में मुझे दिखना शुरू हो गया था। 1 महीने के बाद मुझे 2nd मंथ में रिजल्ट दिखने शुरू हो गए थे। क्या बदलाव हुआ था? बदलाव इनवॉलेंट्री मूवमेंट में सबसे पहले तो। अच्छा जी। जो फेशियल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स थे वो थोड़े कम होने शुरू हुए थे, क्योंकि पहले जो मुंह और टंग जो खुलता रहता था, हर समय बार बार खुलता था, वो उसमें कमी आई थी। और बात करना पापा ने थोड़ा सा बेटर शुरू किया। वॉइस स्लरी हो गई थी, स्पीच स्लरी हो गई थी, कुछ भी बोलते थे तो वो भरभरा जाती थी आवाज़, वो थोड़ा बेटर होना शुरू हुआ। तो ये जो अब हमारा है, अब तक का जो सफ़र रहा है श्रेयास का और आपका, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? हमें सारा लड़खासी थी। अच्छा। जवान लड़खासी थी, नहीं सही बोलने में दिक्कत होती है। अब दांत लगवा लो थोड़े से, आवाज़ और साफ हो जाएगी। नहीं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मैं तो फादर के जो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और मैं आज भी ओपीडी में इसीलिए आया था कि मैं आपसे मुलाकात हो जाए और आपसे बात करके कुछ और मैं बेटरमेंट कैसे होगा। वैसे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अब तक। 5 महीनों के सफ़र में मेरा बहुत अच्छा रहा है। मेडिसिन हम रेगुलर ले रहे हैं, और पापा फिजियोथेरेपी भी, एक्सरसाइजेज भी अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। जो आपने कुछ वीडियोस भेजे थे एक्सरसाइजेज के लिए, वो भी उससे हमें लगा, तो फिर हमने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट किया। उनको हमने घर पे बुलाना शुरू किया। फिजियोथेरेपिस्ट आए और वो एक्सरसाइज कराते हैं फादर को,
वो वीक में 3 दिन आते हैं, बाकी टाइम फादर अपने आप करते हैं। चलिए चलते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं और आपसे आशीर्वाद भी लेंगे। हैं? हम कह रहे हैं आशीर्वाद दो हम बच्चों को, थैंक यू सो ठीक है मच। ना। आप लोगों के आशीर्वाद से देखो हम कुछ कर पाते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू।